क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी का विकर्ण, कोई समांतर चतुर्भुज यहाँ पे देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका विकर्ण बी डी जो है रेखा ए बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद है। ए जो है बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहाँ बिंदु ई जो है भुजा BC पर स्थित है और ई जो है BC पर स्थित है, तो सिद्ध करना है हम लोगों को कि DF यानी कि DF ये वाला भुजा इंटू एफ ही यानी कि ये वाला भुजा बराबर है FB इस भुजा के गुणे इस भुजा के। ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल बराबर है इसके गुणनफल के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मोटा मोटी समझ लीजिए। तो मोटा मोटी हम लोग क्या करेंगे कि जो है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या सिद्ध कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध करेंगे तो इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह जो है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है बराबर से तुलना करके और इसको जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया वह लिख लेते हैं। तो दिया में जो है हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है हम लोगों को क्या दिया गया है, यही ना दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, यह एक जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज है। और ये जो है ये सब लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज है, विकर्ण BD रेखा ए को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। विकर्ण BD रेखा ए को बिंदु B पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों, यदि इसके पहले वाले अगर सवाल आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जो है देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह हम लोग लिख देंगे कि BD जो है विकर्ण BD रेखा ए को जो है बिंदु F पर जो है काटती है और ई जो है BC पर स्थित है, लिख देंगे इतना। अब सिद्ध करना है ये भी लिख देंगे हम लोग। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध हम लोग को क्या करना है, अब देख लीजिए इसी में सिद्ध कर देना है। तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है कि DF गुणे एफ ही। और देखिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। एक स्टेप इधर उधर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो FB और ये सवाल इस टाइप के यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको पूरा देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो FB इंटू FA होगा, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति या प्रमाण। ठीक है, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो है क्या करना है, ये वाला त्रिभुज ले लेना है AFD। ए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज AFD में AFD और त्रिभुज कौन BFE। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये जो त्रिभुज का नामकरण कीजिएगा ना, तो जिस मैंने अगर यहाँ से लेके ऐसे लिखते हैं AFD, तो इसी तरह से इधर भी लिखिएगा कि BFE। ठीक है, नामकरण का क्रम जैसे इसका रहेगा उसी तरह से इसका भी नामकरण का क्रम रखिएगा, तो यह जो है सिद्ध करने में और मदद करता है। ठीक है, तो त्रिभुज AFD और त्रिभुज BFE में, त्रिभुज BFE में हम लोग देखेंगे में जो है हम लोग देख क्या रहे हैं। देखिए अब इसमें देखिए दोस्तों, ये दो चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये रेखा समांतर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो है समांतर चतुर्भुज है तो DA जो है समांतर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, तो जब DA जो है समांतर है, इसको कोई भी एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, मान लीजिए ये इस तिर्यक रेखा को आगे बढ़ाएंगे इस रेखा को, तो ऐसे काटेगी है।
तो आई इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे काट रही है, माने इन दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी कि ए ई काट रही है। यहाँ पे देखिए यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माने ये कोण जो है सॉरी इस त्रिभुज में देखना है ना, तो ये कोण जो है बराबर होगा, इस कोण का नाम दे देते हैं एक, ठीक है। और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, कोण दो के, इसको कोण दो नाम दे देते हैं। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, ठीक है। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, ठीक है। किस नियम से, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण है, एकांतर कोण से, ठीक है, बराबर हो जाएगा। भाई हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है, तो कम से कम किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज जो है क्या होते हैं, समरूप कहे जाते हैं। तो एक कोण जो हम लोग इसके बराबर इसको कर लिया या इसके बराबर इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण होगा, मान लीजिए कोण 3 है और ये कोण जो है मान लीजिए 4 है, तो ये कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। क्योंकि डी और ए ई माने डी बी और ए ई एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्यों, क्योंकि विपरीत कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख से, विमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। अब जब ये बराबर हो गए तो देखिए एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जा रहे हैं किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एफ डी समरूप है त्रिभुज बी एफ ई के। तो त्रिभुज ए एफ डी समरूप है किसके, त्रिभुज बी एफ ई के, बी एफ ई के, ठीक है, समरूप है। तो अब देखिए जब ये त्रिभुज समरूप है ना, तो जब त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा के जो अनुपात होगा, इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा इसी त्रिभुज के इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी एफ माने इतना अब बटे इतना, डी एफ बटे ए एफ, डी एफ बटे ए एफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाई दे। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, डी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ ए, डी एफ बटे ए एफ हो जाएगा। मैंने देखिए ये क्रम का जो महत्व क्या है, देखिए अगर हम लोग एफ डी ले रहे हैं ना, चाहे डी एफ ले रहे हैं, तो इसका भी लास्ट वाला अंक आएगा इधर एफ ई आएगा, ठीक है। इससे जो है एफ बी मैंने डी एफ बटे मैंने ये वाला हिस्सा बटे, अब इधर देखिए मैंने इसका संगत भुजा, मैंने इस भुजा के संगत इधर भी आएगा। तो देखिए कोण एक के सामने कोण एक बराबर है कोण दो के, ठीक है। तो देखिए कोण एक के सामने का जो भुजा होगा, ये भुजा जो है इस त्रिभुज में किसके संगत होगा, इसके, क्योंकि देखिए कोण एक के सामने का भुजा ये क्या है, डी एफ है। तो इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी यही जो है संगत होगी, ठीक है। तो ये जो है दो जो है क्या होगा, एफ बी के संगत कहलाएगा, ठीक है। माना कोण दो कोण एक के बराबर है, तो कोण एक के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है ना, इसी के संगत जो है कोण दो के सामने की जो भुजा होगी वह होगी। तो यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग डी एफ बटे ए एफ लिख रहे हैं ना, तो इधर क्या लिखेंगे, एफ बी चाहे बी एफ बटे क्या लिखेंगे तब अब देखिए बी एफ बटे, अब देखिए कोण एक के बराबर कोण दो है, अब इसमें यही दो भुजा लेना है। तो अब जो है हम लोग इसको भाई अब ये वाला ले लेंगे, कौन सी भाई यहाँ पे बी एफ बटे एफ ही हो जाएगा, अब एफ ई हो जाएगा। भाई एक भुजा ये और एक भुजा ये ले लेना है, इस तरह से इसमें और इतना लिया गया है, ठीक है।
तो बस, तो संगत भुजा होना चाहिए। तो संगत भुजा माने ये इतना बटे इतना बराबर इसके संगत, तो इसके संगत भुजा ये आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक कोण बराबर है कोण दो के, तो एक के सामने की भुजा ये है, यहाँ पे डी एफ लिखा गया है, तो ठीक दो के सामने की भुजा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी एफ, ठीक है। तो इसलिए दो के सामने की भुजा बी एफ यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद से एफ ही लिख लेंगे, ठीक है। एफ ही चाहिए तो एफ ही लिख लेंगे, ठीक। क्योंकि इसी का संबंध यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है सिद्ध करने में। यहाँ पे जो सिद्ध करना है हम लोग को यही चाहिए ना, डी एफ आई एफ ही चाहिए, तो एफ ही यहाँ पे आ गया, तो इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। तो डी एफ इंटू एफ ही कर देंगे, तो अब क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो डी एफ इंटू जो है क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए ए एफ गुणा जो है बी एफ हो जाएगा, ठीक है। ए एफ गुणे बी एफ हो जाएगा। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना है, डी एफ बटे एफ ही, चाहे ई एफ कहिए चाहे एफ ही कहिए, ठीक है। ई एफ कहिए चाहे एफ ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर जो है क्या हो जाएगा, एफ बी गुणे एफ है, तो एफ है आ ही गया। अरे इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं हम लोग, डी एफ है तो डी एफ को तो डी एफ रहने दीजिए, इंटू ई एफ है तो इसको ई एफ भी लिख सकते हैं हम लोग, ई एफ, ठीक है। अब बराबर ए एफ, तो यहाँ पे है एफ बी, तो इसको इधर कर दीजिए एफ बी, और गुणा क्या हो जाएगा ए एफ गुणे ए एफ हो जाएगा। बस इतनी सिद्ध में यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सिद्ध किया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बनाने का सीरीज बनाए हैं कि एक वीडियो में हम कम से कम 2 क्वेश्चन बना दें। तो 8वां 9वां इसमें देखेंगे, इसके बाद से 9वां 10वां देखेंगे, 9वां 10वां के बाद से 10वां 11वां जहाँ तक है 2-2 क्वेश्चन लेके पर डे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि त्रिभुज का एक भुजा ए बी है, इसके मध्य बिंदु ये डी से जो है बी सी के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो इसको भी जो है बराबर बराबर भागों में बांटेगी। समद्विभाजित का मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, यही कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए ई बराबर है कौन सी, ई सी के। यह सिद्ध कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ई जो है ए सी के मध्य में स्थित है, नहीं कह देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिया है, तो दिया में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का जो है मध्य बिंदु डी है, दिया है, और डी जो है क्या है, समांतर है बी सी के, ये खींचा गया है। तो हम लोग को जो है, और डी ए सी को जो है परिच्छेद करती है, डी जो है ए सी को परिच्छेद कर रही है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ई रेखा ए सी का मध्य बिंदु है। ई रेखा जो है माने बिंदु ई, हम लोग को सिद्ध करना है कि बिंदु ई है, ए और सी को बराबर बराबर भागों में बांटती है या इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए थेल्स का प्रमेय लगाएंगे हम लोग। और सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि जो है डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिखेंगे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो अगर हम लोग क्या, अगर हम लोग लिखें ए डी बटे डी बी लिखें हम लोग, ठीक, तो क्या जो है माने इतना बराबर क्या हो सकता है, तो 1/1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जब ये भी बराबर है और ये भी हिस्सा बराबर है, तो इसको 1 कह सकते हैं, इसको भी 1 कह सकते हैं ना, माने ए डी का मान 1 लिख सकते हैं, तो बी डी का मान भी 1 लिख सकते हैं। अगर ए डी का मान 5 होगा तो बी डी का भी 5 लिख सकते हैं। अगर डी सी का मान जो मतलब ए डी का मान जितना होगा उतना बी डी का भी मान होगा, क्योंकि ये दोनों हिस्सा बराबर है तो होगा ना। तो इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 कह देते हैं,
ठीक है। अब आगे फ़ायदा दिखेगा कि इतना लिखने से फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि हम लोग को दिया गया है कि डी जो है BC के समांतर है, डी हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि और लिख दीजिए, और डी जो है क्या है, तो BC के समांतर है, डी जो है समांतर है BC के। तो जब डी BC के समांतर है तो थेल्स का प्रमेय हम लोग यूज कर सकते। तो हम लोग अब थेल्स का प्रमेय यूज करेंगे। थेल्स का प्रमेय क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जब डी जो है BC के समांतर है तो थेल्स का प्रमेय नंबर 1 कहता है कि ये इन दोनों भुजाओं को जो है, माने इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये थेल्स का प्रमेय कहता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए, यही इतने में सब वीडियो दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AE बटे EC के। AE बटे EC के, ये जो है थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, कि इनके भुजाओं का जो अनुपात है बराबर होगा, हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसीलिए कहा है कि थेल्स प्रमेय की सहायता से बताइए, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से देखें तो AD बटे DB का मान 1/1 है। तो AD बटे DB का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, जब पुट करते हैं तो एरो लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने मान पुट किया है। तो 1/1 AD बटे DB का मान हम लोग लिख लेते हैं 1/1। ठीक, नहीं लिख लेंगे तो 1/1 लिख देंगे। और फिर AE बटे EC है, यह है AE बटे EC, यहाँ पे है यह है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, EC का 1 में गुणा हो जाएगा और AE का जो 1 में गुणा होगा। तो 1 गुणा AE, तो इधर आ जाएगा AE, और EC का 1 में गुणा होगा तो EC आ जाएगा। तो EC बराबर लिख सकते हैं हम लोग AE, EC बराबर AE चाहे EA, तो AE कर दीजिए। ठीक है, माने 1 का A में गुणा हो गया तो AE हो गया, और EC का 1 में गुणा हो गया तो EC हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला बात हम लोग समीकरण 1 से किए हैं, तो समीकरण 1 से यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि हमने AD बटे DB का मान समीकरण 1 से लिया है 1/1। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख दिया है। अब हम लोग EC बराबर यही दिखा दिए। तो जब EC और AE बराबर हो गए तो इसका मतलब कि यह मध्य बिंदु है। ठीक है, जब दोनों ये बराबर हो गए भाई, EC बराबर हो गया AE के, चाहे AE बराबर EC नहीं कर सकते हैं, इसी बात को हम लोग AE बराबर EC भी कह सकते हैं। तो AE बराबर हो गया EC के, तो जब AE बराबर हो गया EC के, AE बराबर हो गया EC के, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः बिंदु E रेखा किस AC का मध्य है, E रेखा AC का मध्य है, AC का मध्य है। बस इति सिद्धम। ठीक है, बस यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी सवाल फंसता है तो हमको बता दीजिएगा कमेंट करके, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।